कासगंज में होमगार्ड पिता की हत्या करने की कोशिश की छानबीन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। परिवार में जमीन की रंज कई महीनों से चल रही थी। इस रंजिश ने माँ बाप के दिलों में दरारें पैदा कर दी। दूरियां ऐसी पैदा हुई कि माँ बाप का भी बंटवारा हो गया। पिता बड़े बेटे साथ रहने लगा तो माँ छोटे बेटे के साथ। बेटे के हाथों हमले का शिकार हुए होमगार्ड जगदीश गिरी के परिवार में कुल 15 बीघा जमीन थी, जिसमें 12 बीघा जमीन पिता के नाम थी तो 3 बीघा जमीन मां के नाम थी। मां चाहती थी कि दोनों बेटों के बीच जमीन का बराबर बंटवारा हो, लेकिन पिता को यह स्वीकार नहीं था। पिता बड़े बेटे से खुश थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी और छोटे बेटे से दूरी बना ली। पिता बड़े बेटे के साथ रहने लगे और मां छोटे बेटे के साथ। जमीन बंटवारे की सहमति न बनने से माँ बाप के बीच बनी दूरियों ने उनका बंटवारा कर दिया। पिता ने बड़े बेटे नरेंद्र के नाम 12 बीघा जमीन कर दी। इस बात को लेकर माँ और छोटा बेटा पुष्पेंद्र नाराज था। माँ ने अपने नाम की 3 बीघा जमीन छोटे बेटे पुष्पेंद्र के नाम कर दी, लेकिन जमीन बंटवारे का रंज दोनों के बीच लगातार बना हुआ था। पहले माँ छोटे बेटे को समझाती रहती थी, लेकिन करीब 3 माह पूर्व माँ की मौत हो जाने से छोटा बेटा कुंठित होता रहा और आपराधिक विचार उसके मन में पनपने लग गए, जिसका परिणाम रहा कि पुष्पेंद्र ने अपने साले के साथ मिलकर पिता की जान लेने के लिए पहले उन्हें कार से धक्का मारकर घायल किया, फिर सीने पर गोलियां दाग दी। गांव में 11:15 बजे जैसे ही ग्रामीणों ने लगातार फायर की आवाज सुनी तो ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े। होमगार्ड का बड़ा बेटा नरेंद्र व परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। होमगार्ड मौके पर खून से लथपथ गंभीर अवस्था में जमीन पर गिरे हुए थे। परिजनों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी और चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे गांव में घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई हमला करने वाले पुत्र को कोस रहा था। होमगार्ड पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी मिलते ही एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति एवं एएसपी जितेंद्र दुबे ने तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचकर होमगार्ड की स्थिति की जानकारी ली। चिकित्सकों से बातचीत की और तत्काल ही अलीगढ़ उपचार को भिजवाया।